धनु राशि हो आपकी या धनु लग्न, दोनों ही दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या हो रहा है कि आप लोगों के एक आधी कुंडली, जी हाँ 12 में से जो आधे घर हैं, आधे भाव हैं, केंद्र के चारों भाव हैं, आप लोगों के लिए लाभ का भाव है, आप लोगों के लिए छठा भाव है, इन सभी ग्रहों की, इन ग्रहों के मालिकों की, इन भावों के मालिकों की युति हो रही है। जी हाँ, यानी कि आपका या आधे से ज़्यादा या लगभग आधे लोगों का जीवन कुछ ऐसी ग्रहों की युतियों से संचालित होने जा रहा है जो बहुत ही बिरले प्राप्त होती है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। देखिए, आप लोगों के लिए सबसे पहले कुछ करियर की बातें कर लेते हैं, या यूं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप लोगों के जो केंद्र के भाव हैं, जो त्रिकोण के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट भाव माने जाते हैं। जी हाँ, त्रिकोण में एक तो लग्न तो आता ही आता है, साथ में पंचम भी आता है और नवम भी आता है। बहरहाल इन चारों केंद्र के भावों के जो स्वामित्व है वो गुरु और बुध के पास में ही है और इनकी युति होने जा रही है। जी हाँ, और इसके साथ साथ में लाभ भाव का स्वामी शुक्र और अष्टम छठे भाव का स्वामी, क्षमा कीजिएगा, छठे भाव का स्वामी शुक्र बनता है। तो 4 ये 2 ये 6 इन भावों की 12 में से युति हो रही है सप्तम भाव के अंदर। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करियर भाव का स्वामी जो है सप्तम भाव के अंदर आ रहा है। बुध को सप्तम भाव के अंदर जाना इतना ज़्यादा ठीक तो वैसे जाने सामान्यतः नहीं माना जाता, लेकिन व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो व्यापारी लोग हैं, जो खुद का काम करते हैं, सोलो एंटरप्रेन्योर हैं, खुद की अकेले की दुकान चलाते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, सभी के लिए ये अच्छा समय है। कोई कितना भी कुछ नेगेटिव बोले, नहीं मानना है, ये उत्तम समय होने वाला है। 29 मई को बुध यहाँ पे गोचर करेंगे, तो 29 मई से लेकर के 2 जून तक ये त्रिग्रही योग बनेगा। ये त्रिग्रही योग टूट जाएगा 2 जून को, जब ये गुरु यहाँ से आगे प्रवास करेंगे। आप लोगों के लिए तो ये 8वां भाव पड़ेगा, इसके ऊपर अलग से चर्चा कर लेंगे, पर बहरहाल हम अभी इसी के ऊपर फोकस रखते हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समय है, व्यापारियों के लिए अच्छा समय है, लाभ के लिए अच्छा समय है। तो कोई पार्टनरशिप करनी है, प्रमोशन लेना है, जॉब स्विच करनी है, अपने खुद का काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया समय है। अधिक मास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास है कि इसके समय पे कुछ जो है शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि शादी जैसे हैं, गृह प्रवेश है, वो नहीं किए जाते, लेकिन व्यक्तिगत जो रूप से कुछ काम अपने लिए किए जाएं तो वो सार्थक रूप से किए जाते हैं, उनका फल भी दीर्घकालिक प्राप्त होता है। तो यदि आप जॉब छोड़ के खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत से लोगों की टेंशन रहती है कि जॉब ही करते रहेंगे, खुद का काम कब शुरू करेंगे, तो यही वो समय है, आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इन तीनों में से किसी भी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है तो शुभ समय है, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है क्योंकि आधे से ज़्यादा भाव ये 3 ही ग्रह रूल जो है वो करके बैठे हैं। आधे भाव जो है यही 3 ग्रह रूल कर रहे हैं। बहरहाल तो ग्रोथ और कर्म इन दोनों का स्वामित्व हो रहा है सप्तम भाव में, तो व्यापार की दृष्टि से अच्छा समय है, प्रोग्रेस की दृष्टि से अच्छा समय है। शादी ब्याह करना हो अपने पार्टनर के साथ में या पार्टनर के साथ में, तो उसके लिए भी ये उत्तम समय है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसको पार्टनर बनाएं, तो अपने लाइफ पार्टनर को, स्पाउस को पार्टनर बना लीजिए। साझेदारी के अंदर भी काम शुरू कर सकते हैं। साझेदारी में विच्छेद थोड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि इसमें से एक गुरु है, इनकी दोनों के साथ में बनती नहीं है, तो हो सकता है कि कोई आइडियलिस्टिक कोई चीज़ हो, कोई नैतिकता ऐसी चीज़ें हैं ये बीच में आ जाएं, डिस्प्यूट्स थोड़ा सा हो जाए, पर थोड़ा संभाल लीजिएगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी थी, 3 बातें करनी है। पहली तो अव्वल तो ये कि किसी का भी अगर आप वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा ही नहीं, किसी का भी राशि फल का, लग्न फल से जो भी आप साप्ताहिक, मासिक या गोचर फल देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि अपनी खुद की जन्म पत्रिका देखिए, उसमें ग्रहों की स्थितियाँ देखिए, फिर आपकी खुद की इस समय पे किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा ये चल रही है, इसको देख लीजिए। इन ग्रहों से संबंधित गोचर को फलाइए, उसके परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे और सटीक मिलेंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, हमको नहीं, किसी को भी, वैसे तो हमारी बहुत जेन्युइन है, लेकिन फिर भी नहीं दे पाते हैं, तो आपकी कोई ज्योतिष से संबंधित अगर आपकी कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, उसमें आपके प्रश्न ज़रूर से लेंगे। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके प्रश्न को ज़रूर से लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जितनी जानकारी आपने दी है उसके अनुसार आपको जवाब मिल जाए। और तीसरी बात ये कि जो भी आपको उपाय वगैरह बताए जाते हैं, ये सामान्य रूप के उपाय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी विशेष ग्रह से संबंधित कौन सा उपाय करना है,
इसकी जानकारी कुंडली को या पत्रिका को देखने के बाद ही की जा सकती है। बस अब आप आगे का वीडियो एंजॉय कीजिए। ज्ञान के अंदर भी आप लोगों के मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण की स्वयं राशि के अंदर, तो यहाँ से मंगल का भी इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर जरूर से आ रहा होगा। यानी डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट होती है ऐसे टाइम के ऊपर। ऐसा नहीं है कि डिले हो गया, 5 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे, वो अब समय नहीं है। फटाफट से डिसीजन लिया, कैलकुलेट किया और काम आगे शुरू कर दिया। खुद के आपके जो व्यक्तित्व है उसके अंदर भी बहुत अच्छी आप लोगों के अंदर प्रगति दिखाई देती है। 3 इन शुभ ग्रहों की जब युति हो जाती है तो सारावली जो ग्रंथ है वो ये कहता है कि ऐसे समय पे व्यक्ति जो है उसको यश प्राप्त होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। तो आप लोगों के लिए भी यही समय तीनों शुभ ग्रहों की आपके ऊपर युति जो दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, वाचालता थोड़ी सी ज्यादा आ सकती है, बौद्धिक प्रगाढ़ता भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी गुरु जो है वर्गोत्तमी चल रहे हैं। वर्गोत्तमी कोई भी ग्रह हो जाता है तो अपने शुभ फल देता ही, यानी कि अपने पूर्ण फल देता है। साथ में शुक्र भी अपने मित्र के घर में है। इससे पहले दोनों की जो है आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। लाभेश 10वें 10th और 11th लॉर्ड आपस में राशि परिवर्तन करते हैं। साथ में छठे और सातवें भाव के स्वामी भी ये दोनों ही बनते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप लोगों के लिए इससे पहले का समय भी ठीक था, आने वाला समय भी ठीक ही रहने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, व्यक्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह उसके लिए। तो यहाँ बैठे हैं शनि, मालिक हैं किसके, द्वितीय भाव के, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। शनि भी अगर आप देखें तो रेवती नक्षत्र में गए हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है जो कि आगे आने वाला है 29 मई को सप्तम भाव के अंदर। तो कहने का मतलब व्यापार से संबंधित या अपने खुद के लिए यदि आप कोई जो है प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन है, मकान है, दुकान है, भूमि है, भवन है, कोई गाड़ी है, कोई छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। भाग्य का स्वामी आप लोगों के लिए बनते हैं सूर्य महाराज, जो कि अभी चल रहे हैं कहाँ पे, छठे भाव के अंदर। छठे भाव में इस तरह का जो पापी ग्रह होता है थोड़ा सा बली होता है, अच्छे फल ही देता है, शत्रुहंता बनाता है। यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स से अगर आप जूझ रहे हैं, कोई बात नहीं बन रही, टांग खिंचाई होती है, कोई कुलीग्स हैं वो अगर टांग खिंचाई करते हैं, आपकी जो है रिकग्निशन नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए सूर्य का आपको सपोर्ट यहाँ से जरूर से मिल रहा होगा, चिंता की बात नहीं है। अब आप लोगों ने सब हम पे तो ढैया चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, लेकिन ढैया जो है ऐसा नहीं है 7.5 साल तक बिल्कुल आदमी या 2.5 साल तक जो आदमी है पूरी तरह से परेशान रहता है। बीच बीच में उसके लिए अच्छे अवसर आते हैं। यही वो अवसर हैं जिनका आपको भुना लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो होगा वो फिर आपको परेशानी देने वाला हो सकता है। क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए उच्च के तो होंगे, लेकिन अष्टम भाव में होंगे, तो धर्म, कर्म, पूजा पाठ, मंत्र सिद्धि, जो लोग पुरोहित का काम करते हैं, जो लोग ब्राह्मण वगैरह है या ज्योतिष का काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो ठीक रहेगा। लेकिन करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय इतना ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता, आदमी का मन ही नहीं लगता काम के अंदर। बहरहाल इसके ऊपर जब होगा तब हम डिस्कस कर लेंगे, अलग से एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, जल्दी आने वाला है गुरु के गोचर के ऊपर, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाला जो समय है उसका सदुपयोग आप लोगों को कर लेना है। ये मई का महीना है, अंतिम सप्ताह है। इस अंतिम सप्ताह के अंदर जाते मुसाफिर का सलाम लेते हुए चला जा, यानी कि आप लोगों को इन ग्रहों की युतियों की जो है शुभता का उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी पापी ग्रह नहीं है, तीनों शुभ ग्रह ही हैं। ठीक है। तो शुभ ग्रह जो होता है वो अपनी शुभता भी देता ही देता है। ध्यान कहाँ पे रखना है, ध्यान कुछ चीज़ों का रखना है, आपके जो स्पाउस हैं वहाँ से, क्योंकि ये जो मिथुन राशि बनती है इसमें जो नक्षत्र पड़ते हैं वो थोड़ा आंतों को इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ जो है स्थितियाँ ऐसी होती हैं कान में, कंधे में, कंठ में, यहाँ पे भी इम्पैक्ट जो है इन ग्रहों की युतियों का बनता है। तो आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा अपने गले वेले का ध्यान रखना है, ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीना है। कभी ऐसा हो जाता है मौसम की वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपके जो स्पाउस हैं अगर उनको कोई पेट से संबंधित लीवर में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इलाज वगैरह करवा लीजिए, खान पान का स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में चंद्रमा की दृष्टि से अगर देखें तो चंद्रमा की दृष्टि से आने वाला जो सप्ताह है ये ठीक इतना नहीं है। कारण ये है, शुरुआत तो जैसे ये 25 तारीख को चंद्रमा केतु के साथ में सुबह ही तक रहेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ जाएंगे, फिर ये चंद्रमा जाएंगे। आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, एक बड़ा खराब सा युग है, इस समय दुर्योग सा बनता है। तो चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक नहीं है। वैसे भी 8वें भाव का स्वामी है। सप्ताह का आखिरी दिन होगा 31 मई का, नोट कर लीजिए, 31 मई को चंद्रमा जाएंगे, 8वें का स्वामी 12वें में चला जाएगा, नीच का होगा। तो ऐसे समय पे कुछ रिस्की प्लेसेस वाली यात्रा करने से बिल्कुल बचना है। गाड़ी वगैरह आराम से चलानी है, हो सके तो छुट्टी मनाइए, शांति रखिए। बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी ज़रूर से रखिएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए आने वाले कुछ
जो तिथियां हैं जो इसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। क्या है, देखिए पुरुषोत्तम मास है, मैं फिर से कहता हूँ बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। इस समय जप तप पूजा पाठ धर्म पुण्य ये जितने किए जाएं उतने कम है, इनका दीर्घकालिक फल प्राप्त होता है। दीर्घकालिक मतलब ये लंबा इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय तक आप इसमें से जो है इसका फल प्राप्त करते रहेंगे। 25 तारीख सोमवार का दिन होगा। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे तो वहीं से शुरू हो जाएगा 9 तपा। जी हाँ, 9 तपा शुरू हो जाएगा। 9 दिन की भीषण गर्मी पड़ती है इस समय पे। 25 तारीख को ही माता जो गंगा है उनका पृथ्वी पे अवतरण दिवस माना जाता है, जन्मोत्सव माना जाता है, तो धूमधाम से मनाया भी जाता है गंगा घाटों के पास में। तो यदि आप जा सकते हैं गंगा घाटों के पास में, स्नान जरूर से कीजिए, तीर्थाटन करिए। नहीं जा सकते हैं तो घर में गंगा जल तो होगा ही, नहीं है तो ले आइए, थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा नहाने के पानी के अंदर और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर 25 मई को स्नान कर लीजिएगा तो भी ठीक है। दान पुण्य क्या करें, जल से संबंधित लिक्विड से संबंधित दान पुण्य अवश्य करिएगा, क्योंकि ये 9 दिन भी इसी कामों के लिए है, ये 25 तारीख का दिन भी इसी के लिए विशेष है। क्या, जल से संबंधित अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कोई वाटर कूलर लगवा लीजिए या कोई प्याऊ खुलवा लीजिए। कुछ नहीं कर सकते, इतने सामर्थ्य नहीं है तो एक मटका तो दे ही सकते हैं किसी प्याऊ के अंदर, वो जरूर से दे दीजिए। कहीं पे सामूहिक कार्य हो रहा होगा जहाँ पे लोग शरबत पिलाते हैं, कोई जूस पिलाता है, तो उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट जरूर से कर दीजिए। इतना तो काम कर ही सकते हैं। और भी नहीं कुछ कर सकते तो पक्षियों के लिए एक छोटा सा स्थान किसी पेड़ के पास में रख करके और वहाँ पे जल रख सकते हैं, भोजन की व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं। पेड़ अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये इतने छोटे छोटे से काम है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, लेकिन इनके फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़रूर से कीजिएगा। इतना भी आप लोगों से नहीं हो रहा है तो मेरी आपसे विनती है, फिर तो इस तरह के ज्योतिष के वीडियो देखना, राशिफल के वीडियो देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मर्ज जो है दवा नहीं लेंगे तो उसका इलाज नहीं होगा। डॉक्टर को दिखा के आने से कोई ठीक नहीं हुआ, दवा लेने से ठीक होता है। तो छोटे छोटे काम करिए, कुछ बड़ी समस्याएं हैं वो टल जाती हैं। ठीक है ना, ये ज्योतिष के उपाय हैं, ये ऐसे ही नहीं है, इनसे पुण्य भी क्रिएट होता है। कुछ चीज़ें आपकी प्रॉब्लम होने वाली हो, क्या पता किससे क्या दुआ मिल जाए आपको, कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए, किसको कुछ नहीं पता है। ठीक है, बाकी आने वाले जो समय रहेगा गुरु का गोचर होगा उसके ऊपर डिटेल में ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियो बने तो हम इसके ऊपर ज़रूर से बनाएंगे ही बनाएंगे। और कोई विशेष प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, उसमें आपका वीडियो जो आपका प्रश्न है उसको हम ले लेंगे, डिटेल में लिख लीजिएगा ताकि डिटेल में आपको आंसर मिल जाए। ठीक है जनाब, अब देखिए कुछ और थोड़ी सी एक और मैं बात कर लेता हूँ। क्या है कि इन भावों के अतिरिक्त कुछ भी और भी चीज़ें हैं, जैसे ये छठा भाव है। ठीक है, तो ये रोग रिपु ऋण का है। यहाँ पे आप लोगों के लिए सूर्य ऑलरेडी बैठे हुए हैं, इसका भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है। ठीक, तो व्यापार से संबंधित कोई यहाँ पे ऋण वगैरह, अगर कोई कर्जा लोन वगैरह ऐसा कुछ है जिसको लेना है व्यापार से संबंधित, तो आपका काम बन जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अगर आप कुछ करना चाहें तो उसके लिए मैं आपको मना करूँगा। आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, परेशानी आ रही है, तीनों ग्रहों की दृष्टियां पड़ेगी तो अलग अलग थॉट्स जरूर से आएंगे। मंगल जैसा है जो इम्पैक्ट फटाफट से देगा, क्विक डिसीजन लेना है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपनी चंद्रमा को ढूंढ लीजिए। अपनी कुंडली के अंदर खराब तो नहीं बैठा हुआ है। चंद्रमा से संबंधित उपाय इन्हीं तारीखों की जो मैंने बताए, चंद्रमा से संबंधित उपाय हैं, ज़रूर से कर लीजिएगा। बस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। विनती मेरी आप लोगों से इतनी सी है कि वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा। बस तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।